freeintromusic.com layout track. Good morning students. Once again welcome in DSS online classes. This is Sri Yadav and today we are going to discuss our next topic of history, chapter 2nd, from trade to territory. And our today's topic is the claim to paramountcy. Students, इसके पहले हम लोगों ने सब्सिडरी अलायंस पढ़ा, द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान पढ़ा, हैदर अली पढ़ा, वार विद मराठास पढ़ा, मराठा के साथ अंग्रेज़ों की युद्ध और मराठा हारे और अंग्रेज़ कैसे जीते। फिर अंग्रेज़ों ने जमुना नदी के तट पर बसे हुए आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया और उसके बाद एंग्लो मराठा युद्ध में हम लोगों ने देखा। फिर इतने युद्ध जीतने के बाद जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स को जीतने के बाद अंग्रेज़ों की अभिलाषा और बढ़ती गई और दे क्लेम टू पैरामाउंसी। उनका एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसने इस पॉलिसी को एडॉप्ट किया, द क्लेम टू पैरामाउंसी, यानी अपने आप को सबसे अधिक महत्व देना, सबसे अधिक सुप्रीम समझना, सर्वोच्च समझना। इस पॉलिसी को इसने एडॉप्ट किया जो 1813 टू 1823 तक गवर्नर जनरल था, उसने इस पॉलिसी को एडॉप्ट किया। जब अंग्रेज़ों ने इसको साउथ में पैरामाउंसी की पॉलिसी एडॉप्ट की तो वहाँ कर्नाटका में जो कीटूर एक जगह है, कीटूर, वहाँ की रानी चन्नम्मा took arms and led an anti-British resistance movement। रानी चन्नम्मा ने हथियार उठाया एंड उन्होंने अपने सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों को रोकने के लिए एक रेजिस्टेंस मूवमेंट, एक रोकने का अभियान चलाया, आंदोलन चलाया। फाइनली उन्हें विजय तो नहीं प्राप्त हुई, बट शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। उनको 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया एंड वह जेल में मर गई 1829 में। लेकिन उनका जो कह रहा कि एक जो चौकीदार था, रायन्ना उनका चौकीदार था, वह लड़ता रहा। फाइनली विद पॉपुलर सपोर्ट डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। उन्होंने ब्रिटिश के बहुत सारे कैंप्स को और ब्रिटिश के रिकॉर्ड्स को उसने तबाह कर दिया, लेकिन अंत में उसे पकड़ लिया गया। ही वॉज काट एंड हैंग बाई द ब्रिटिशर्स इन 1830 में उसे भी पकड़ लिया गया और उसको भी फांसी दे दी गई। फिर उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रशिया के प्रभाव से डर गई, रशिया के प्रभाव से कि रशिया का एशिया में, रशिया जो है एशिया में एंटर कर रहा है, इससे जो हमारा कंपटीशन होगा यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसके डर से वह डर गया। इसके बाद उसने रशिया के साथ युद्ध भी हुआ और फाइनली पंजाब को भी उसने अल्टीमेटली पंजाब को भी 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब को भी अधिगृहित किया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब में भी जो है अपने पंजाब को एनेक्स्ड कर लिया। दे एनेक्स्ड पंजाब इन 1849 में पंजाब को एनेक्स्ड करने के बाद अब एक न्यू पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वी स्टडीड फ्रॉम द बिगिनिंग that Britishers wanted to expand their territory by giving a lot of policies in the country। आपने पढ़ा कि वो हिंदुस्तान के राजाओं को सैनिक रखने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने ऐसे करके तमाम राज्यों को अपने अंडर में कर लिया। इसके बाद एक उसी से संबंधित एक पॉलिसी
द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इस पॉलिसी के तहत अगर कोई भी राजा, कोई भी इंडियन स्टेट का जो राजा था, किंग था, अगर उसके पास कोई अपना मेल हायर, डायरेक्ट कोई मेल हायर नहीं होता था, मतलब पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, दैट स्टेट वाज मिंगल्ड इन ब्रिटिश स्टेट, दैट मीन्स इन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उसको डिक्लेयर कर दिया जाता था। तो गवर्नर जनरल यह जो था, ये लॉर्ड डलहौजी एडॉप्टेड दिस पॉलिसी, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत उसने बहुत सारे स्टेट्स को अपने अंडर में मिलाया, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंडियन रूलर्स को जो डाइड हो जाता था बिना किसी मेल हायर के, यानी एडॉप्ट किया हुआ भी सन नहीं चाहिए, मीन्स गोद लिया हुआ भी सन अगर होगा, पुत्र होगा, तो उसको भी यह नहीं देंगे, उसके राज्य को भी अपने राज्य में मिला लेंगे। जैसे इट वॉज फेमस स्टोरी रिगार्डिंग महारानी लक्ष्मीबाई, who has adopted her son, but he was not declared the heir of Jhansi. That kingdom was mingled in English East India Company due to this policy. According to this policy, the doctrine of lapse, ये झांसी, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर, ये सतारा, which was in Maharashtra. So all these states, all these provinces, all these kingdoms were mingled in English East India Company through this policy, doctrine of lapse. Means the Indian king who had not direct male hire, that state was taken back from that Indian king after the death, and it was mingled in English East India Company. Okay students, we'll see in next video. Thank you.